दुल्हन, ये बात हम का पूरा गांव जानत है, यहाँ तक कि तुम्हारा परिवार भी जानत है कि रुद्र बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उसने व्रत रखा था ना। अरे इसके बारे में कौन नहीं जानत है। हो सकता है कि तुमको खबर नहीं है, लेकिन ये गांव और उसके आसपास सबका ही बात मालूम है। वो तो उसने बचपन में ही धारण कर लिया था। मासूम था बेचारा। उसको लगा कि इन सारी बातों में जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। तुम हमारे रुद्र को इतना गलत कैसे समझ सकती हो? आप ठीक से समझाएंगी कि क्या कह रही हैं आप? अरे दुल्हन, जब रुद्र छोटा था ना, तब से ही अपनी अलग ही दुनिया में रहता था वो। ठाकुरों का खानदान कैसा होता है जानती हो ना। उस पर से जिस घर में औरत ना हो, उस घर के मर्द कैसे होते हैं ये कभी जानती हो? लेकिन रुद्र उन सब में से नहीं था। वो तो कभी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। फिर तुम कैसे ऐसा कह रही हो कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो? ना, जहाँ तक के हमें याद है, हम हर दिन ही तुम्हारे साथ रहे हैं। काहे से कि रुद्र चाहता था कि हम तुम्हारे साथ रहें। वो तो कभी तुम्हारे साथ रात नहीं गुजारा है। जिस दिन बाबा साहेब ने रुद्र को डांटा था, उसे मारा था, उसने मुझे जबरदस्ती दवा खाने के लिए दी थी अम्मा। और वो दवा खाते ही मैं गहरी नींद में सो गई थी। सुबह उठी तो मुझे लगा कि नहीं, शादी के पहले क्या हुआ था वो तो हमने तुमको बता दिया था। और शादी के बाद जिस दिन की बात कर रही हो ना, तो हम ही थे यहाँ पर। वो बेचारा तो मरहम बना कर दिया था और हमने लगाया था। याद नहीं है का? उस रात भी तुमको बुखार था। चोट का जहर तुम्हारे शरीर में फैल रहा था, इसलिए बहुत जरूरी हो गया था कि तुमको पानी की पट्टी करें और तुम्हारा बुखार उतारे। तुमको सोना जरूरी था, ना सोती तो दर्द के कारण मर ही जाती। इसलिए हम तो पूरी रात तुम्हारे साथ ही थे। सुबह तुम रुद्र को देखकर शायद फिर एक बार का गलत समझ ली। मतलब अभी तक मैंने जितना रुद्र को कोसा, ताने दिए, धिक्कारा उसे, सब गलत था। हम जानत है दुल्हन, रुद्र को देखकर और इस माहौल को देखकर तुम सब कुछ गलत समझ ली होगी। लेकिन बिटिया, रुद्र ज्यादा बोलता नहीं है। उसको कोई गलत समझे या सही समझे, का भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो भी सब हुआ होगा, उसने तुमसे पलट के कुछ बताया ही नहीं होगा। ऊपर से तुम्हारी जो हालत है, उसके हिसाब से तुम्हारा सबको शक की नजर से देखना जायज है। लेकिन बेटिया, हमारी बात ध्यान से सुनो। रुद्र ना तो औरतों पर हाथ उठाता है और ना ही उनके साथ कभी कोई गलत काम करता है। अगर हम इस पूरे महल की बात करें तो हम रुद्र को लेकर आंख बंद कर कह सकते हैं कि दुनिया की हर औरत उसके साथ सुरक्षित है। रुद्र कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। उल्टा हमको तो हैरानी हो रही थी कि तुम दुश्मन घराने से हो और फिर भी वो बेचारा तुम्हारी फिक्र कर रहा था। तुम्हारे जख्मों पर लगाने के लिए मरहम वही बनाता है। काहे से मरहम बनाना रुद्र को बहुत अच्छे से आता है। हर जहर का तोड़ है उसके पास। अब सोचो जरा, 11 साल की उम्र से जो बच्चा बाहर झोपड़ी बना कर रहा था, वो महल में अचानक ही आकर तुम्हारी हिफाजत करने लगे। ऐसे इंसान के मन में कुछ गलत कैसे हो सकता है बिटिया? प्रत्यक्षा भी अब खुद से यही सवाल पूछ रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर सच क्या है? प्रत्यक्षा के सामने एक के बाद एक इस तरह से सच खुल रहे थे। वो अब सोच में पड़ने लगी थी।
उस पर से अब ऐसा सच खुला जिससे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रह गई थी। ब्रह्मचारी है, औरतों की इज्जत करता है, उन्हें हाथ नहीं लगाता, तो उसने मेरे साथ शादी ही क्यों की अम्मा? उसे पता था ना कि वो कैसा है और मैं कैसी हूँ। आपने कहा कि वो 32-33 साल का है और मैं 23 साल की हूँ। अम्मा, मैं उसके दुश्मन गांव की बेटी थी और उसने मुझसे शादी कर ली। बस बिटिया बस, जिंदगी गुजारनी है तुमको यहाँ। कुछ सवालों के जवाब तुम्हारी इस अम्मा के पास नहीं है। कुछ सवाल वही हल कर सकता है। तुमको पता है दुल्हन, बंजर जमीन को जब तक पानी की नमी ना मिले वो बंजर ही रहता है, वहाँ कांटे ही लगते हैं। जैसे जैसे प्यार से उन्हें सींचा जाता है ना, हरी भरी जमीन में बदल जाती है। उसमें लगने वाले कांटे भी फूल देने लगते हैं। हमको पूरी उम्मीद है बिटिया कि तुम सब ठीक कर दोगी। काहे से तुम्हारी दुश्मनी तो है ही नहीं किसी से। पूरा दिन बीत गया और प्रत्यक्षा कीत की अम्मा की बातों को सोचती रही, जिस वजह से प्रत्यक्षा को शादी के लिए मजबूर किया गया था और जबरदस्ती उसकी शादी की गई थी, वो झूठी थी। शिकायत करूं तो किससे करूं? मैं अपनी पूरी जिंदगी यहीं बर्बाद नहीं होने दूंगी। जिस दुश्मनी के बारे में लोग मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं, मैं उसमें क्यों दोनों परिवारों के बीच एक ऐसी चाबी बन जाऊं जिसे घुमाकर लोग अपना फायदा निकालते हो। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, फिर यहाँ के लोग चाहे जो भी करें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रत्यक्षा अपने आप से ही बड़बड़ा रही थी कि तभी दरवाजे से आवाज आई। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ से भागने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो? प्रत्यक्षा ने जब दरवाजे की ओर देखा तो पाया कि रुद्र अपने कंधे पर बिस्तर लेकर खड़ा हुआ था। मैं तुम्हें यहाँ से भागने में मदद करूंगा, मुझे भी ये सरदर्द नहीं चाहिए। बदले में तुम कभी भी यहाँ पाँव नहीं रखोगी इस गांव में, और ना ही अपने गांव में। बोलो, मंजूर है? हाँ मंजूर है, लेकिन तुम मेरे लिए ये सब क्यों करोगे? तुम्हारे फालतू के सवालों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम अपना फायदा देखो और मैं अपना फायदा देख लूंगा। तुम तो महल में रुकते नहीं हो ना, फिर आज ही बिस्तर लेकर यहाँ क्यों आए? काफी कुछ पता चल गया तुम्हें मेरे बारे में। और क्या क्या पता चला? यही कि तुम ब्रह्मचारी हो। फिर तो मुबारक हो, तुम्हें बाकी का सच भी पता ही चल गया होगा। क्या ये पता चला वो ब्रह्मचर्य व्रत जो मैंने किया था वो सिर्फ 26 साल तक ही था और वो पूरा हो चुका है। तो तुम्हारी की हुई कोई भी होशियारी तुम पर ही भारी पड़ सकती है। अरे ये तो बताना कि खुद की बेवकूफी पर थोड़ी शर्म भी आ रही है या नहीं? प्रत्यक्षा को अचानक से ही ध्यान आया कि उसने पंचायत में सबके सामने रुद्र को लेकर क्या क्या कहा था, और साथ ही मुंह दिखाई के ठीक पहले ही प्रत्यक्षा ने उसे थप्पड़ भी मारा था। याद आते ही प्रत्यक्षा ने आंखें मीचते हुए रुद्र की ओर देखा। शादी क्यों की? जब तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई औरत ही नहीं चाहिए थी और ना ही तुम बाकियों जैसे हो, तो तुमने शादी क्यों की? बकवास बंद करो। अगले 15 दिनों में हमारे गांव में चतुर्मास का मेला लगेगा। उस वक्त मैं तुम्हें शहर छोड़ दूंगा, लेकिन तब तक अपना मुंह बंद करके इस घर के हिसाब से रहना होगा। सबके साथ बेहद अच्छे से पेश आओ, और अगर मन ना हो तो बिल्कुल शांति से इसी कमरे में पड़ी रहो। अब सो जाओ चुपचाप। अगले दिन सुबह जब प्रत्यक्षा की आंख खुली तब रुद्र कमरे में नहीं था। प्रत्यक्षा ने जैसे ही कमरे के बाहर पैर निकाला कि तभी तुमसे कहा था ना कि हमारी बात ना मानने का नतीजा बुरा होगा। तुमने मजबूर कर दिया है हमको कि तुम्हारे खिलाफ जाकर हमको कदम उठाना ही पड़ेगा। कहा था ना तुमको कि वापस नहीं पैर रखना उस झोपड़ी में। अब बस बहुत हुआ, बहुत कर ली तूने अपनी मनमानी रुद्रा। तूने तो हमारा मान ही नहीं रखा। तुमसे उम्मीद नहीं थी हमको ऐसी, तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। बाबा साहेब ने गुस्से में अपने नौकरों को झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, आग लगा दो इस झोपड़ी में। ना रहेगी झोपड़ी और ना ही जाएंगे वापस। बोले थे ना तुमको हम कि महल में रह बहुरिया के साथ। ये बात सुनते ही रुद्र ने बाबा साहेब के पैरों को पकड़ लिया और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। ऐसा मत करिए बाबा, ऐसा मत करिए। आप जानते हैं कि मेरे लिए वो झोपड़ी सिर्फ झोपड़ी नहीं, मेरा सब कुछ है। आप मुझसे उसे कैसे छीन सकते हैं?
और आपके कहने के मुताबिक मैं महल में ही था। बस अभी थोड़ी देर पहले गया था वहां पर। प्रत्यक्षा दरवाजे के पास आकर खड़ी होकर सब कुछ खामोशी से देख रही थी। उसे बेहद अजीब लग रहा था कि लोग रुद्र से डरते थे और रुद्र एक छोटी सी झोपड़ी के लिए बाबा साहेब के सामने गिड़गिड़ा रहा था, आंसू बहा रहा था, उनका पैर पकड़ते हुए उनसे मिन्नतें मांग रहा था। बाबा साहेब ने अपने हाथों में रुद्र का चेहरा गुस्से से पकड़ा और फिर रुद्र के चेहरे को अपने हाथों से दबाते हुए रुद्र को धमकी देने लगे। पहले अपने मुंह से बोल कि तू इस महल में रहेगा बहुरिया के साथ। ये जो अलग सा बिस्तर बनाने का तमाशा बनाया है ना तुमने, वो नहीं चलेगा। काहे कि हम भले ही एक जगह कदम जमा के रखते हों, लेकिन हमारी नजर चारों तरफ रहती है। भले हम अपने कमरे में रहते हों, पर कौन से कमरे में क्या हो रहा है ना बेटा, सब जानत हैं हम। ऐसे नहीं बन गए गांव के माए बाप। एक नौकर एक लकड़ी को जलाकर झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। इसे देखते ही रुद्र और भी ज्यादा डर गया और बाबा साहेब के पैरों से लिपट गया। नहीं बाबा नहीं, मत जलाइए। आपको मेरा यकीन नहीं तो आप उस लड़की से पूछ लो, वो सब कुछ बता देगी आपको। मैं उसे लेकर आता हूँ। रुद्र इतना हड़बड़ाया हुआ था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रुद्र जैसे ही प्रत्यक्षा को लेने के लिए आगे बढ़ा, उसने प्रत्यक्षा को अपने सामने ही खड़ा पाया। इस तरह से रुद्र को देखते हुए प्रत्यक्षा पूरी तरह से हैरान थी। रुद्र की आंखों में आंसू थे, उसका हाल बेहाल हो रहा था। झोपड़ी जल जाने के नाम से ही रुद्र कांप सा गया था। बाबा ये रात में कमरे में ही था मेरे साथ, अभी सुबह ही बाहर गया था। आप झोपड़ी मत जलाइए ना। मुझे याद है आपने मुझे बिटिया भी कहा था, तो बन जाइए ना मेरे पिता, मान लीजिए ना मेरी बात। प्रत्यक्षा ने इतने प्यार से बाबा साहेब के सामने अपनी बात को रखा। तुम तो पहले दिन से ही हमारी बिटिया थी, लेकिन मानना पड़ेगा कि चालाक हो तुम। एक बात समझ लो बहुरिया, बातों का खेल हमसे न खेलना। लेकिन आज तुम हमारी बिटिया की जगह आई हो, तो तुम्हारी इतनी सी बात मान लेते हैं, वरना तुम्हारा बैल बुद्धि पति जानता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। प्रत्यक्षा रुद्र के बहते हुए आंसू को देख रही थी। इस पर रुद्र ने जल्दी से अपना मुंह प्रत्यक्षा की तरफ से फेर लिया और अपने आंसू पोंछने लगा। रुद्र वहीं लकड़ी के पास जमीन में बैठ गया। झोपड़ी को देखते हुए उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। प्रत्यक्षा धीमे कदमों से रुद्र की ओर बढ़ी। रुद्र के पास जाते हुए डरते हुए ही उसने अपना हाथ रुद्र के कंधे पर रख दिया। शांत हो जाओ, नहीं जलाएंगे बाबा इसे, तुम रोना बंद करो अब। लेकिन तभी अचानक से ही रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथ को अपनी तरफ से खींचते हुए सीने से लगा लिया।